बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अली हसनैन, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर क्रॉनिक डिजीज़, और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी का बढ़ जाना, ये एक ऐसी सूरत हाल, ऐसी मर्ज या ऐसी कंडीशन देखी जाती है जिसमें हमारे जिगर के खुलियात में एक्सेसिव यानी ज़्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। जिगर के जो ख़ास सेल्स हैं उसमें एक्सेसिव यानी ज़्यादा चर्बी जमा होने की वजह से जिगर ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाता। इस सूरत हाल को हम फैटी लीवर और जिगर की चर्बी का बढ़ जाना तस्वुर करते हैं। अब जिगर जो बेसिकली हमारे जिस्म में एक वाइटल आर्गन है, और वाइटल आर्गन यानी एक ऐसा ख़ास अज़ा है कि अगर ये ठीक से काम ना करे तो बहुत सारे अफ़ाल इससे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि 5 ख़ास जिगर के अफ़ाल में से एक फ़ेल ये है कि ये हमारे जिस्म में से फासिद मादों को प्यूरीफाई करता है। ये हमारे जिस्म में एक ऐसा प्यूरीफायर का फिल्ट्रेशन का काम करता है जिससे खून में फासिद मादे, बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म इसको बाहर निकालता है। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और उसके अलावा चर्बी को मेटाबोलाइज करने में यानी रिसाइकिल करने में मदद देता है। तीसरा और अहम काम, जिस्म में जो हमारा खून गर्दिश करता है उसको जमने से रोकने के लिए ग्लूकोज को जिस्म के अंदर स्टोर करता है और वक्त आने पर उसको एनर्जी की शक्ल में तब्दील करता है, जिससे जिस्म में खून जमने से रुक जाता है, खून जिस्म में सही तरीके से गर्दिश करता है। जो तीसरा इसका अहम काम है वो जिस्म के अंदर ये बाइल यानी सुफरा पैदा करता है, जिससे आंत में पैदा होने वाले बहुत सारे मसाइल का हल खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे खुराक से हासिल होने वाले या कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उससे हासिल होने वाले प्रोटीन्स, मिनरल्स, मादनियात जिसे हम बोलते हैं, और उसके अलावा विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके हमारे जिस्म में ये ताकत की सूरत में फ्राहम करता है। और जब ये ख़राब हो जाता है यानी इसके सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा रेशा चर्बी पैदा होना शुरू हो जाती है, तो तब ये अपना ठीक से काम नहीं कर पाता और हम फैटी लीवर जैसी बीमारी से दो चार हो जाते हैं। तो आज इस मसले के हल के लिए मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसे तरीके शेयर करूंगा। एक होम रेमेडी, घरेलू टोटका शेयर करूंगा कि जिसमें आप अपने घर में पाई जाने वाली आम अशिया से अपने जिगर का, फैटी लीवर का इलाज कर सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों के साथ एक ऐसे आजमूदा होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल से तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जिगर की चर्बी का अमल ठीक होना शुरू हो जाएगा और हैरत अंगेज तरीके से आप लोगों को शिफा हासिल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करता हूँ, होम रेमेडी, घरेलू टोटका, कि जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद ही दिनों में फैटी लीवर, जिगर के अंदर बनने वाली इजाफी चर्बी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब फैटी लीवर किन अफराद को ज्यादातर होता है? ऐसे अफराद जिनको अल्कोहल यानी शराब नोशी, कसरत से शराब का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद को ज्यादातर फैटी लीवर का सामना करना पड़ता है। दूसरी सूरत हाल में आप लोग देखे जाए तो कोलेस्ट्रोल जिनका बड़ा होता है, जिनकी ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रोल की रिपोर्ट ज्यादा हाई लेवल पे होती हैं, उन लोगों को भी जिगर की चर्बी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ का मसला है, उन लोगों में भी फासिद मादों की वजह से, खून में जो है गाढ़ापन होने की वजह से जिगर की चर्बी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोटापा भी कई सूरत हाल में इसकी रीज़न बनती है, क्योंकि मोटापे से भी हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चर्बी एक्सेसिव यानी ज़्यादा चर्बी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आम रूटीन में जो मसाला जात
जात, तेज़ मसाला जात या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि अपनी तासीर में ज़्यादा गर्म होते हैं, उनके इस्तेमाल करने से आप लोगों को फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के साथ मैं आज 2 ऐसी रेमेडीज़ यानी एक होम रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा कि जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 से 25 दिन के मुस्तकिल इस्तेमाल से आप लोग जिगर के इस मर्ज से यानी अपने फैटी लीवर से जिस्म जिगर की इजाफी चर्बी से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और मुस्तकिल शिफा आपके मुकद्दर में आएगी। तो उसमें आपने करना ये है कि आप लोगों ने अदरक की जड़ ले लेनी है, 2 अदरक की जड़ें लेकर इसके साथ आप लोगों ने 2 ही लीमू ले लेने हैं और तकरीबन 5 से 6 कप पानी ले लेना है। पानी को उबाल कर 2-3 अच्छे से जोश दिलानी है। उसके बाद आप लोगों ने जो लीमू है इसको बारीक काट कर पानी में डाल लेना है और उसके बाद जो अदरक है उसकी 2 जड़ें उतार कर आपने वो भी पानी के अंदर डालकर उबलने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 से 2 जब आप लोगों को पानी में उबाले आ जाएं तो उसके बाद आपने इसको फिल्टर कर लेना है और इसको ठंडा करके सिप सिप आपने इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। अब लीमू और अदरक में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखी हैं जो कि हमारे जिस्म में अगर कहीं भी रेशा या ज्यादा चर्बी होती है तो इसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो ये वाली टी आप लोगों ने सुबह और शाम तकरीबन 1 कप आप लोगों ने इस्तेमाल करना है डेली का और 1 कप ही सुबह को। इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे आपके जिगर की चर्बी जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है वो वापसी अपने कंट्रोल लेवल में आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो आप लोगों का उस चर्बी की वजह से आप लोगों का जिगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा या जिगर में वो सलाहियत नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा चर्बी बन रही है उसको ठीक कर सके, तो उसके लिए ये होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम चैलिडोनियम क्यू है, ये आप लोगों ने 1 बॉटल चैलिडोनियम क्यू की मार्केट से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से पूरी दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक काम कर रही है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ काम कर रही है। तो आपने ये चैलिडोनियम क्यू की बोतल ले लेनी है और इसके 6 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म 1 घूंट पानी लेकर उसमें डाल लेना है। उसमें डालने के बाद आपने इसको सिप सिप करके 2 घूंट में पानी को पीना है। 3 टाइम ये डोज आप इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को अदरक और लीमू का कहवा बताया है वो भी आप सुबह और शाम को इस्तेमाल करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोग हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आप जिगर की जो इजाफी चर्बी खुलियों में जमा होना शुरू हो रही थी वो भी ठीक होना शुरू हो गई। या उसके अलावा ये जो मेडिसिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आप लोगों के जिगर के जो सेल्स हैं उनको इतनी ताकत मिलेगी कि वो दोबारा से अगर चर्बी खुद भी बनना शुरू हो जाती है तो उसको खुद से उस चर्बी को ख़त्म करने में मावन साबित होगा। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ 2 शेयर किए हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आप इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का जिगर से मुतल्लिक मर्ज में मुब्तला हैं आप तो आप लोग उसको मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसके लिए एक ख़ास होम्योपैथिक रेमेडी और उसके अलावा एक होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे आप लोगों की बीमारी में जो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी आए। अल्लाह ताला आप लोगों के साथ शिफा का मामला करे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में एक नई मर्ज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।